जिलाध्यक्ष की नियुक्ति का मामला हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के लिए साख का सवाल बन गया है। जिस नेता का जिलाध्यक्ष बनेगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसकी चौधर साफ नजर आएगी और जो नेता अपना जिलाध्यक्ष नहीं बना पाएगा उसकी फजीयत हो जाएगी। दोनों फजीयत से बचना चाहते हैं लेकिन दोनों अपना जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे कैथल जिले की पॉलिटिक्स बारे में, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रणदीप सुरजेवाला और जेपी के बीच मचने वाले घमासान के बारे में, उन दोनों की पोजीशन के बारे में, सियासी हालात के बारे में और तीसरी पावर के बारे में, तीसरे ऑप्शन के बारे में। कैथल जिले की पॉलिटिक्स में पिछले 15 साल से जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला के बीच में लगातार घमासान होता आया है। दोनों ही अपनी चौधर के लिए, अपनी पावर के लिए, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लगातार कोशिश करते आए हैं। 2014 में रणदीप सुरजेवाला ने जयप्रकाश की क्लास से टिकट कटवा दी थी। उसके बाद से लगातार जयप्रकाश इस कोशिश में रहते हैं कि वो रणदीप सुरजेवाला को बिल्कुल डाउन कर दें, लेकिन ये सच्चाई है कि इस मामले में रणदीप सुरजेवाला हमेशा उन पर भारी पड़ते आए हैं। हाल ही में जाट स्कूल के चुनाव में भी रणदीप सुरजेवाला ने रामपाल माजरा के साथ मिलकर जयप्रकाश के प्रत्याशियों को बुरी तरह से परास्त करने का काम किया। अब जयप्रकाश उस हार का बदला जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में लेना चाहते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के सहयोग से कैथल में अपना जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच में फिर से घमासान होने के आसार पैदा हो गए हैं। वैसे आपको ये बता दें कि रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश के बीच में ये लड़ाई 2005 या 2010 से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसका सिलसिला 1990 के दौर में शुरू हो गया था, जब जयप्रकाश इनेलो में या लोकदल में हुआ करते थे। उस समय नरवाना के चुनाव से शुरू हुआ घमासान बढ़ते बढ़ते अब वो कैथल जिले की चौधर की पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है। बेशक से जयप्रकाश एक बार फिर से हिसार के एमपी बन गए हैं, बेशक से उनके बेटे भी विधायक बन गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि सियासी ताकत के मामले में रणदीप सुरजेवाला उनसे 21 नहीं बल्कि उनसे 30 हैं, क्योंकि जहां जयप्रकाश अभी भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के मोहताज हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के सबसे खास नेताओं में शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में दोनों नेता क्या करेंगे। दोनों के दोनों नेता अपना जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी एक तरफा पावर नहीं है जो उनका जिलाध्यक्ष बना सके, क्योंकि एक तरफ जहां रणदीप सुरजेवाला अपने पर्सनल सिस्टम पर यकीन करते हैं, वहीं पर जयप्रकाश भूपेंद्र हुड्डा के मोहताज हैं। उनका समर्थन उनका सबसे बड़ा सहारा है। इस समय कैथल की पॉलिटिक्स में जहां रणदीप सुरजेवाला के बेटे भी विधायक हैं, वहीं पर जयप्रकाश के बेटे विकास सारण भी क्लैच से विधायक हैं। हुड्डा खेमे को जहां देवेंद्र हंस एमएलए गुलाचिका का समर्थन है, वहीं पर सुल्तान सिंह जोड़ला भी हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। यानी जिले की पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़े चेहरे आज की तारीख में बेशक से हुड्डा के आदेश पर जयप्रकाश के साथ लग सकते हैं, लेकिन उनके बीच में भी मन मुटाव है। यानी भूपेंद्र हुड्डा का जो आदेश होगा उससे काफ़ी कुछ हालात बन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रणदीप सुरजेवाला के मजबूत सिस्टम के आगे जयप्रकाश की कितनी चलेगी, इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। यानी दोनों ही नेताओं के सींग बेशक से फंस गए हैं, लेकिन दोनों नेताओं के लिए फजीयत का खतरा भी साफ तौर पर मंडरा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी सेफ गेम खेलना चाहते हैं और जयप्रकाश भी पक्का गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है दोनों अपनी जीत के लिए कन्फर्म नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों के पास विकल्प क्या है। दोनों नेताओं के पास एक तीसरा विकल्प भी बनता है, तीसरा ऑप्शन भी बनता है। यानी ऐसे न्यूट्रल दावेदार को जिलाध्यक्ष बना दिया जाए जो दोनों में से किसी को परेशान नहीं करेगा, जो दोनों में से किसी की हार का संकेत नहीं जाएगा और जो दोनों के लिए ही पसंद हो सकता है। ऐसे में सिर्फ एक ही चेहरा इन दोनों के सामने नजर आ सकता है, वो है सुरेश रोड का। सुरेश रोड पक्के कांग्रेसी हैं, वो पिछले 30 साल से कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं। ऐसे में वो न्यूट्रल फेस हो सकते हैं जो जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला दोनों की पसंद हो सकते हैं, क्योंकि सुरेश रोड का ना तो जयप्रकाश से पंगा है, ना ही उनका रणदीप सुरजेवाला के साथ 36 का आंकड़ा है। वो नरम स्वभाव के हैं और वो दोनों ही नेताओं के साथ सेट भी हो सकते हैं। दोनों के लिए बिना दिक्कत के वो काम भी कर सकते हैं और दोनों नेताओं की उनके जिलाध्यक्ष बनने से हार नहीं होगी। अब देखने की बात ये है कि क्या रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश क्या एक बार फिर से आपस में भिड़कर एक दूसरे के सींग तोड़ने का प्रयास करेंगे, या समझदारी दिखाते हुए सुरेश रोड के जरिए एक सहमति का जिलाध्यक्ष बनाकर सेफ गेम खेलने का काम करेंगे। आपकी नज़र में कैथल में रणदीप सुरजेवाला खेमे की तरफ से कौन सा सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष का दावेदार है, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए। जयप्रकाश
जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में किसको अपना प्रत्याशी बना सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सुरेश रोड दोनों ही नेताओं के बीच में एक पुल का काम करते हुए सबसे बेहतर विकल्प बन सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।